तीसरे लॉकडाउन की घोषणा के बाद डीएम अनुज झा व एसएसपी आशीष तिवारी ने शहर में निकाली बाइक रैली। अयोध्या जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन पार्ट 3 ऑरेंज जोन घोषित हो जाने के बाद जिला अधिकारी अनुज कुमार झा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बाइक रैली निकाली गई। जनपद के लोगों को नहीं मिलेगी कोई विशेष छूट। जनपद है ऑरेंज जोन। आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी सप्लाई। जिला प्रशासन को शासन के गाइडलाइन का इंतजार। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि कहीं किसी को डाउट ना हो, इसलिए निकाली गई बाइक रैली। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन, रहेगी सीमित सुविधाएं। लोग ये न माने कि जिला ऑरेंज जोन में है तो सारे काम होंगे, सारे मार्केट खुलेंगे या कोई बाहर जा सकता है। किसी को ना हो गलतफहमी। पाबंदियां रहेंगी लागू। पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद 21 दिन के अंदर नहीं आता है दूसरा पॉजिटिव केस, तब जनपद आएगा ग्रीन जोन में। इसी कड़ी में वरिष्ठ प्रशिक्षक ने कहा कि जनपद की सीमाएं जगह जगह बैरियर लगाकर सील की गई हैं। दूसरे जनपद से आने वालों को संदेश, पाबंदियां हैं लागू। आवश्यक वस्तुओं वाले मालवाहक पर कोई रोक नहीं है। गैर जनपद से आने वालों को पास जरूरी है। दूसरी तरफ नगर निगम टीम द्वारा ऑटोमेटिक मशीन से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में सफाई कर्मी पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से सड़कों को साफ सुथरा, नाले नालियों को साफ करने में लगे हुए हैं। क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है कि लॉकडाउन अभी भी लागू है। कल का जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें 3 तारीख से आगे भी 14 दिन के लिए अभी लॉकडाउन लगाया गया है और उसमें काफ़ी सारे फिर भी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ही सब कार्रवाई होनी है। तो कतई ये कोई भ्रम न रखें कि अभी लॉकडाउन खुल गया है और पूरा मार्केट खुल जाएगा और सबको बाहर आने जाने पे जो है बिल्कुल स्वतंत्रता है। तो ये चीज़ कतई किसी को नहीं सोचना है। अभी यही सोचना है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस जो है ये सब जनहित में है। कहीं न कहीं कोरोना जैसी बीमारी को अभी फैलने नहीं देना है किसी भी कीमत पे। तो हम लोग भी उसको गाइडलाइंस को काफ़ी कंस्ट्रक्टिवली उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके उसमें सरकार अभी राज्य सरकार से भी उसमें निर्देश जारी होने हैं। तो उसमें बहुत ही संजीदा तरीके से जैसे करके जिससे कि कोरोना का फैलाव ना हो और लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो होती रहे, इनको ध्यान में रख करके सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो लोग अभी धैर्य रखें, अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और यदि हम आगे चल करके ग्रीन जोन में आते थे, अभी हम ऑरेंज जोन में हैं एक केस मिलने के कारण, तो जब हम ग्रीन जोन में आएंगे तब उसकी जो सहूलियतें हैं वो सबको मिलेंगी। तो अभी कोई जो है उसमें जल्दीबाजी ना करे घर से निकलने में और लापरवाही ना करें। यही जो है संदेश आज की बाइक रैली का है और यही इसी को करने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों साथ में आकर के ये रैली करके मैसेज दिया गया। ऑरेंज जोन की ये प्रक्रिया है कि 21 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस ना आए। जब आपका एक बार पॉजिटिव केस आ गया है तो 21 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आना जो है उसका क्राइटेरिया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि 22 तारीख का सैंपल था वो, तो 22 तारीख के बाद 21 दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक भी पॉजिटिव केस ना हो, तभी हमारा जो है वो ग्रीन जोन है। सर, जिस तरह से कि पहली रिपोर्ट जो 22 तारीख की सैंपल है वो पॉजिटिव थी, उसके बाद उनका जो है 25 तारीख को सैंपल कराया गया था, वो निगेटिव हुआ है और उसके बाद एक और सैंपल इधर सुल्तानपुर के द्वारा कराया गया है 2-3 दिन पहले, तो वो भी निगेटिव आया है। तो ये इसमें फिलहाल जो अपडेट है। सर, जिस तरह से मैं वही कहूँगा, हिदायत यही है कि अभी लॉकडाउन नहीं खुला है, अभी स्ट्रिक्टनेस रहेगी, अभी उसी के रेगुलेशंस जो है जारी होंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी ऑर्डर जारी करेगी और ये सब कुछ जो है वो जनहित में है, कोरोना को रोकने के लिए है। तो सब लोग इसका जो है कायदे से पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित। तो जो राशन वितरण के लिए और भोजन वितरण के लिए बहुत ही डिटेल व्यवस्था जो है हम लोगों ने की हुई है और उसके तहत जितनी भी हमारे पास कोई भी डिस्ट्रेस कॉल है, अगर उसको राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता या मुफ्त में राशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है तो ऐसे जो लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं और अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको राशन किट जो है सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था उसमें दी हुई है, उसी के अनुरूप उनको राशन कार्ड दिलाया जा रहा है, राशन कार्ड जो है किट दिलाया जा रहा है और इसका लगातार वितरण जो है वो चल रहा है। इसमें कुछ NGOs का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज सेवी है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो ये दोनों मिला करके, यानी कि जो हमारे नॉन गवर्नमेंट जो लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और समाज सेवी हैं और जो सरकार की व्यवस्था है, दोनों मिलाकर के एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है अयोध्या में हुई है। और हमारे पास कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हमारे पास राशन नहीं है। 2-4 रोजाना आती हैं हर जगह से। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ अभी भी तकरीबन पर डे जो है डिस्ट्रिक्ट में 250 के करीब पर डे राशन किट जो है वितरण हो रहा है सरकार के माध्यम से और लगभग इतना ही जो है वो NGO, लगभग 500 किट रोजाना जो है अभी भी बढ़ रहा है जिनका राशन कार्ड नहीं अवेलेबल है। तो ये सारी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा भी जो NGOs हैं, जैसे आपने देखा 2 दिन पहले
टाटसा ट्रस्ट ने भेजा था, उसके पहले एक दूसरा जो उनका है उन्होंने भी भेजा था, जो रमजान का किट है वो भेजा था गाँव में। तो बाकी भी संस्थाएं अपना काम कर रही है, अच्छा काम। श्री राम की नगरी में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। राम की नगरी अयोध्या में लॉकडाउन पार्ट 3 ऑरेंज जोन हो जाने के बाद शहर में विभिन्न मार्गों पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए साथ साथ यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी बाइकों एवं 4 पहिया वाहनों को रोक रोक कर सख्त हिदायत दी गई एवं कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बाइक पर एक आदमी सवार होंगे, साथ ही साथ 4 पहिया में केवल 2 लोग बैठेंगे, एक ड्राइवर और एक पीछे सीट पर। इसी कड़ी में तमाम गाड़ियों का चालान किया गया। आपको बताते चलें, श्री राम की नगरी के कटरा पुलिस चौकी एवं रायगंज पुलिस चौकी संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त हिदायत दी गई। इसी कड़ी में कई लोगों को उठक बैठक कराने के बाद मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई। लॉकडाउन पार्ट 3 का आज है और ये ऑरेंज जोन हो गया है। अब आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पुलिस टीम पकड़ नजर आ रही है और सभी आने जाने वालों को रोक करके और किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तेज सरदार एसआई रायगंज यहाँ पर खड़े हुए हैं, जे.एम. त्रिपाठी जी, और आपके जो है कटरा पुलिस चौकी एसआई महोदय यहाँ पर खड़े हैं। और किस तरह से एक गाड़ी को रोक करके और कैसे रोका जा रहा है वो भी देखिए। आपको महिला भी है और उसके बावजूद भी रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो, यानी बहुत ही सख्ती की जा रही है। जबकि ये ऑरेंज जोन है, ऑरेंज जोन यानी जो है बहुत चल रहा है मामला। और यहाँ पर एसआई महोदय है, जो है यहाँ पर किस तरह से पालन करा जाए ये बताइए। जो करवा रहे हैं आप और किस तरह से आप क्या है? ये 2 सवारी को सवारी बिना मास्क के बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे। यदि हेलमेट लगाए रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सिंगल सवारी होगा, 2 सवारी अभी अलाउड नहीं है। मास्क लगाया उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। बाकी 2 सवारी यदि नहीं है, मास्क नहीं लगाए हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, हेलमेट नहीं है तो उनका चालान करेंगे। इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये थे रायगंज चौकी इंचार्ज जे.एम. त्रिपाठी जी और इन्होंने बताया कि जो है अगर बाइक पर 2 लोग सवार हैं तो उनकी गाड़ी को रोक करके या तो उनको समझाया जाता है, अगर नहीं मानते हैं तो उनकी गाड़ी को चालान भी किया जा रहा है। अगर हम बात की इस तौर पर यहाँ पर आपके जो है ये एसआई महोदय खड़े हैं, कटरा चौकी इंचार्ज हैं राहुल कुमार पांडे जी हैं। और देखिए ये जो है संयुक्त टीम चल रही है यहाँ पर और पूछेंगे किस गाड़ी को रोक रहे कैसे किया। जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या एक बाइक पे 2 लोग अलाउ नहीं है, तो अगर एक बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है, उतार के वापस किया जा रहा है। बिना मास्क वाले लोगों को जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। इसके अलावा 4 व्हीलर भी हम चेक कर रहे हैं कि एक 4 व्हीलर में 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, उसको छोड़ करके। अच्छा, जैसे एक सवाल और है, जिससे बहुत लोग हमने देखा है कि यहाँ पर बगैर मास्क के यहाँ पर घेर पड़ रहे हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करना कैसे? इनके विरुद्ध जो है धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और इनको घर वापस किया जा रहा है और इसके अलावा नोटिस शामिल करा के इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हो रही है। देखिए ये थे संयुक्त टीम यहाँ पर चली थी, आपके जो है आईसी रायगंज और आईसी जो कटरा चौकी, यहाँ पर 2 लोग संयुक्त टीम में चल रहे थे और यहाँ पर एक गाड़ी को रोक करके, यानी मास्क इज मस्ट, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर मानते हैं तो उसको धारा 188 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।